याद होगा, हमारे यहाँ पे जो एमएलए हैं वो मुफ्ती भी है, उन्होंने किले के एक जलसे से कहा था पिछली टाइम कि पैसा उनसे लो और वोट मुझे दो, तो ये कौम की गद्दारी नहीं हुई क्या? उसका जवाब मैं इंशाल्लाह अच्छे तरीके से जो है जलसे में दूंगा। कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं आप। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। उम्मीदवारी आप कर रहे हैं लोकसभा की, तो किन मुद्दों के लेके आप आवाम के सामने जाएंगे और क्या है? जहूर भाई, आपने जो सवाल पूछा है तो मैं चाहूँगा कि उससे पहले जो मैं कल का जो अपडेट वो आप लोगों को बताऊं कि कल फॉर्म की जो है छाननी थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहली मर्तबा उम्मीदवारी कर रहा हूँ पार्लियामेंट की और अपना दोनों फॉर्म जो है वो कामयाब हुआ, पास हुआ। मैं जो सबसे पहला बयान दिया था तो उस पर बोलना चाहूँगा कि जो कांग्रेस की उम्मीदवार है वो मेरे बयान के बाद 3 फॉर्म जो है वो लास्ट डेट में भरी। उसने जब 3 फॉर्म भरी, अब जब कल छाननी थी तो उसका जो है 3 फॉर्म रिजेक्ट हो गया। मेरा तो ऐसा मानना है कि बीजेपी वाले जो है खुद उनको लड़ाने के लिए रख दिए, नहीं तो जो ऑब्जेक्शन था उस चीज़ पे जो है वो हर हाल में जो है उसका अपात्र हो जाता था फॉर्म। और फिर शहर वाले जो है वो मेरी बात को सच मानते थे, क्योंकि जो लोग वहाँ मौजूद थे, आप लोग पत्रकार से भी पूछ सकते हो वहाँ पर कि उसका फॉर्म जो है सिर्फ 4 फॉर्म में 1 फॉर्म जो है वो फाइनल हुआ। नहीं तो कल जो है वो जिस तरीके से वंचित अघाड़ी के IPS अब्दुल रहमान का फॉर्म कैंसिल हुआ, उस तरीके से जो है सोबताई बच्चों का भी फॉर्म कल कैंसिल हो जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दोनों फॉर्म क्लियर हुआ और मेरी फिर जो है उसके बाद से वंचित अघाड़ी के वरिष्ठ लोगों से बातचीत चालू हुई है और मेरा दिल बोल रहा है कि हो सकता कल तक के मेरा जो है वंचित अघाड़ी का फाइनल हो जाएगा। आप वंचित अघाड़ी के उम्मीदवार स्पॉन्सर जो है वो उम्मीदवार रहेंगे, और क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अब्दुल रहमान जो है जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया वो आपके समर्थन में आ जाएंगे? मेरी बातचीत भी हुई है, वो अभी कोशिश उनकी चालू है कोर्ट का फैसले का उनको, और अभी उनको भी उम्मीद है कि यार हो सकता है उनका हो जाए, लेकिन जो है कलेक्टर ने जो है उनको जो है नकार दिया है। 6 हल्के का एक पार्लियामेंट हल्का बना हुआ है, तो आप किस तरीके से प्रचार करेंगे आगे इलेक्शन के अंदर? मेरे को जो है पिछले 5 साल का वंचित अघाड़ी से नबी अहमद को लड़ाया था, उसका तजुर्बा भी है और मेरे कांटेक्ट जो है जो पीछे हुए थे तो सबके नंबर भी आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास मौजूद है। वंचित लोगों के नंबर, सबके वरिष्ठ लोगों के नंबर है। पूरे जो है हल्के के हम लोगों ने प्रचार किया था, आप लोगों को मालूम है, धुलिया, सटाना, दाभाड़ी, हम लोग सब जगह गए और इंशाल्लाह अभी भी जो है हमारी निशानी मिल जाए उसके बाद से हमारा जो है कल फाइनल हो जाएगा निशानी का। उसके बाद से आप लोग खुद ही देखेंगे कि मैं इंशाल्लाह जो है बहुत प्रचार करने निकलूँगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं सही में लड़ रहा हूँ। जो लोग अभी बोल रहे हैं कि जो मालेगांव शहर में ही सिर्फ ये बात चलती है कि माल मिल गया, तो उसका जवाब मैं इंशाल्लाह जुमा के दिन पहला जलसा रख रहा हूँ और मैं सारे जो है बातों का जवाब जो आप लोगों के चैनल के ज़रिए से मैं ये कहना चाहूँगा कि उस जलसे में जो है कुल जमाती तंजीम ख़ास तौर से वो आए, जो अदारे कल्बे है वो आए, जो मालेगांव शहर के समाजी लोग हैं वो वहाँ पर पे जलसे सुनने आए। अगर मेरी बातें उनको गलत लगी तो उनका अधिकार है कि मुझ पर कौम का गद्दारी का लफ्ज़ और वो करे, मैं इंशाल्लाह गाँव छोड़ दूँगा। क्योंकि बातें इसी तरीके की चल रही है कि भाई ये बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी से पैसा लेके खड़े होकर मुस्लिम वोट का बंटवारा करेंगे और जो सेकुलर उम्मीदवार है उसको हराने के लिए ये खड़े होंगे। इंशाल्लाह मैं इस बात का जवाब जलसे से देना मुनासिब समझूंगा। आज जो है अभी कल निशानी फाइनल हो जाए, उसके बाद जब स्टेज लगेगा और मेरी बातें जो है लोगों को अगर सही लगी तो मुझको वोट देना, नहीं सही लगी तो मुझको जो है वोट नहीं देना। और कौम का दुश्मन आप लोग नहीं फाइनल करेंगे कि मैं कौम का दुश्मन हूँ कि क्या है। इंशाल्लाह मैं जुमा के दिन जो है पहला जलसा जाफर नगर में बिस्मिल्लाह होटल पर रखने वाला हूँ, उस पर मैं जो है ये सारी बातों का जवाब दूंगा। भाई टाइम 7 से 10 रहेगा जलसे का। मालेगांव शहर के किन किन लोगों से आपको हिमायत मिल रही है, कांटेक्ट आपसे कर रहे हैं? देखो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो आज मैं ऑन रिकॉर्ड नहीं आपको बता सकता हूँ, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि मालेगांव शहर से मुझे बहुत मुबारकबाद अच्छे अच्छे लोगों ने दी फ़ोन करके, और उन्होंने मशवरा भी दिया कि आप पीछे कदम मत हटाना, क्योंकि अगर अब मैं कदम हटाऊँगा तो देखो दोनों अब आगे कुआं पीछे खाई, क्योंकि
अगर मैं निकालता हूँ भी तो लोगों के मुंह में जबान है, मैं तो वो रोक नहीं सकता। वो ये बोलेंगे कि यार आप कांग्रेस वाले ने दे के पैसा बैठा लिए। इसलिए जो मैं उम्मीदवारी का जब फॉर्म दाखिल किया तो ये मैंने अल्लाह गवाह ये सोच के दाखिल किया कि अब मुझे उम्मीदवारी करना है। और ठीक है ना, उसका जवाब इसके लिए थोड़ा सी आपके चैनल पे बोल दूँ, नहीं तो जलसे में बोलने ही आला हूँ। आप लोग याद होगा हमारे यहाँ पे जो एमएलए हैं वो मुफ्ती भी है, उन्होंने किले के एक जलसे से कहा था पिछली टाइम कि पैसा उनसे लो और वोट मुझे दो। तो ये कौम की गद्दारी नहीं हुई क्या? उसका जवाब मैं इंशाल्लाह अच्छे तरीके से जो है जलसे में दूंगा।